वर्गमूल। क्या नाम है चैप्टर का? वर्गमूल क्या होता है? जैसे ये देखो एक वर्ग है, वर्ग है ना, इसकी कितनी भुजाएं? 1 2 3 और 4 नहीं तो। और घनमूल क्या होता है? ये घन देखो, है ना। तो जैसे हम वर्गमूल किसी संख्या का निकालेंगे, जैसे हम लिखेंगे 1 गुना 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4, 5 गुना 5। 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 2 को 2 से गुना करेंगे 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 4 को 1 से गुना करेंगे और 5 को 5 से गुना करेंगे 25। ये आराम से समझ गया। अब यहां देखो घनमूल में देखो, 1 को हम 3 बार गुना करेंगे, हम 1 को 1000 बार गुना करेंगे, कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। अब जरा देखना, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3, 4 गुना 4 गुना 4, 5 गुना 5 गुना 5। अब जरा गुना करते हैं, 2 गुना 2 कितना होगा? 4। और फिर 4 गुना 2 8 होगा। हाँ, हम यहाँ 2 का टेबल नहीं पढ़ रहे हैं कि 2 गुना 2 2 दूनी 4 2 3 6 नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। फिर देखो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। यहाँ देखो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 5 पचे 25 और 25 पंचे 125। तो ये जो संख्या निकल कर आया यहाँ पे जो संख्या निकल के आया ना, तो ये क्या है, ये क्या है? ठीक है, तो यह है तुम्हारा वर्गमूल और ये तुम्हारा क्या है? घनमूल। हाँ, तो वर्गमूल कैसे बनता है? तो देखो यहाँ पे किसी भी संख्या को 2 बार गुना करेंगे तो मेरा वर्गमूल निकलता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये जो हम वर्गमूल को पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे तुमसे पूछेगा कि सर ये, तू हमेशा क्वेश्चन कर सकता कि सर ये वर्ग और मूल का क्या अर्थ है? वर्ग और मूल दो अलग अलग चीजें हैं, वर्ग और मूल। तुम यहाँ देखो यहीं पे छुपा हुआ है। जैसे ये संख्या है, इधर 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 गुना 4, 5 गुना 5, है ना। तो ऐसा क्या है, जैसे 2 कितना है? 2। तो 2 का जैसे हम लिखेंगे कि एक तरफ लिखेंगे हम वर्ग और एक तरफ लिखेंगे हम मूल। एक तरफ क्या लिखेंगे? वर्ग, एक तरफ क्या लिखेंगे? मूल ना। तो ये देखो तुम्हारा जैसे 4 है ना, तो 4 जो संख्या है ये एक वर्ग है। क्या है? और इसका मूल कितना है? 2। 9 संख्या क्या है? बोलो। वर्ग। 9 का मूल कितना है? 3। 16 संख्या क्या है? वर्ग। और 16 का मूल कितना है? 4। ठीक है, इसी तरह तुम बोल सकते हो, तुमसे पूछेगा 2 का वर्ग बोलो, कितना बोलोगे? 4। बोलो मेरे साथ, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, आगे बोलो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 ना। तो ये क्लियर हुआ, कौन वर्ग है कौन क्या है? मूल है। ये तुम्हारा 2 से, जब हम 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 बनेगा, तो 4 बन गया तुम्हारा। फिर से बोलो तो 4 क्या बना? वर्ग। और 2 क्या बना? मूल। अब यहां देखो, जैसे ये एक वर्ग है, ये क्या है? वर्ग है ना, ये क्या है? वर्ग है। तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ये एक भुजा 4 है, ये भी इसका भुजा 4 है, ये भी इसका भुजा 4 है, ये भी क्या है? इसका भुजा 4 है ना। तो हम ये इसका क्षेत्रफल निकालते क्या करते हैं? 4 को 4 से गुना करते हैं ना,
कितना निकल गया 16। तो किसके अनुसार निकाले 4 का वर्ग ना निकाले रे 4 का क्या निकाले तो कितना आंसर आया 16 आए ना। तो 16 क्या बना और उसका वर्ग कितना था 4 था तब ना 16 बना। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं वर्ग मूल क्या बनाते हैं। अब जरा इस पर ये क्या है घन। हम अभी स्टार्टिंग इसको सीखेंगे। ऐसे तो वर्गमूल और घनमूल काफी लंबा सीखना है लेकिन शुरुआत में हमें इसी तरह से पहले प्रैक्टिस करना है कि कौन सा वर्ग है कौन सा मूल है कौन सा घन है कौन सा मूल है। अब तुम लोग बताओ 1 गुना 1 गुना 1 कितनों बार गुना करें कितना आंसर आएगा 1 आएगा ना। तो ये 1 और 1 दोनों का नाम अलग अलग है ना। जैसे यहाँ पे नाम अलग अलग वर्ग और मूल था ना इस तरह यहाँ तुम बोलो तो इसको लिखने का तरीका देखो कैसे लिखाते हैं। इसको हटाएं अच्छा इसको तरीका देखो। यहाँ पे हम एक तरफ लिखेंगे घन और एक तरफ लिखेंगे क्या लिखेंगे मूल। हाँ तो बोलो तो 2 का घन कितना होगा सॉरी 2 हाँ जैसे हम क्या लिखेंगे घन और क्या लिखेंगे मूल लिखेंगे ना। जैसे यहाँ पे लिखे थे वर्ग यहाँ पे लिखे थे मूल। जैसे यहाँ 4 लिखे थे तो 4 का मूल कितना था 2 था ना। फिर 9 था ना 9 एक वर्ग था उसका मूल कितना था 3 16 वर्ग था मूल कितना था 4। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम ये तुम्हारा समझा क्या समझा बोलो तो 8 क्या है घन है उसका मूल कितना है 2। 27 क्या है मूल कितना है 3। क्यों बोलो तो क्योंकि अगर हम 2 को कितना बार गुना करेंगे 3 बार कितना बार 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 3 ऐसे ही बोलते चलो 4 गुना 4 गुना 4 5 गुना 5 गुना 5 6 गुना 6 गुना 6 7 गुना 7 गुना 7। अब तुम आराम से बोल सकता है बस एग्जाम में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या आता है पता है तुमसे कुछ पूछेगा कि 8 जो घन है इसका मूल कितना होता है कितना बोलेगा 2। 27 एक घन है उसका मूल कितना है 3। 64 एक घन है उसका मूल कितना है 4। 125 एक घन है उसका मूल कितना है 5। 216 एक घन है मूल कितना है 6। अब 343 एक घन है उसका मूल कितना है 7। सेम टू सेम इधर आओ ये भी बोलो ये वर्ग था ये क्या था मूल। अब बोलिए 4 क्या है मूल कितना है 2। 9 क्या है मूल कितना है 3। 16 क्या है मूल कितना है 4। इसके बाद आगे बढ़िए 25 क्या है वर्ग मूल इसका 5। 36 क्या है वर्ग मूल कितना है 49 क्या है मूल कितना है 7। बस ये 2 चीजें सीखना है आज हमको। इसके बाद जब इसका नेक्स्ट क्लास लेंगे तो हम सिखाएंगे कि वर्गमूल कैसे निकलता है और घनमूल कैसे निकलता है। आज का क्लास इतना ही था कि तुम्हें ये पता चल गया कि वर्ग क्या होता है और मूल क्या होता है घन क्या होता है और मूल क्या होता है। क्लियर है सबको सब समझ गया कि कौन सा वर्ग होता है कौन सा मूल होता है कौन सा घन होता है कौन सा मूल होता है। ठीक है चलो बता